तो जनाब आज बजट पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल का 17,600 अरब का विफाकी बजट और विफाकी आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को है। FBR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि सूबों को NFC अवार्ड के 8,300 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारा 6,500 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना है। कर्जों पर सूदी अदायगियों के लिए 8,500 अरब रुपए खर्च होंगे। करंट अकाउंट खसारा GDP का -5.5% होगा। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आज बजट पेश होने जा रहा है, क्या अहम खदोखाल हैं इस बजट के? देखें जी, IMF की मुशावरत से तैयार किया गया बजट 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट जो है वो अब से चंद घंटों बाद पेश किया जाएगा। और इस बजट में जो कि 17,600 अरब रुपए का है, इसमें 14,100 अरब रुपए के जो टैक्स की मद में जो टारगेट्स रखे गए हैं वो होंगे। तो इसलिए इस बजट में कुछ मेयर्स हैं ये अहदाफ हासिल करने के लिए, जबकि इस बजट में कुछ रिलीफ भी रखा जा रहा है। ये रिलीफ जो है वो तनख्वाहदार तबके के लिए जो टैक्सेस की स्लैब्स ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता साल के बजट में सारा बोझ जो है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर डाल दिया गया था। तो इस बजट में जो तजावीज़ तैयार की गई हैं उनमें जो तनख्वाहदार तबका है उसकी जो टैक्स की जो स्लैब्स हैं उसमें कुछ रिलीफ जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं। तो इस बजट में जहां टैक्स रिलीफ जो है वो देखने में आ रहा है जो तजावीज़ हैं, इसी तरह इस बजट में कुछ टैक्स मेयर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और इन टैक्स मेयर्स में टैक्स नेट जो है वो बढ़ाने के हवाले से प्लान तैयार किया गया है। बहुत से सेक्टर्स जो हैं जो टैक्स नेट से बाहर थे उनको टैक्स नेट में लाया जा रहा है। यानी इवन जो सोशल मीडिया और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं और जो बैरून मुल्क से जो जिनकी इनकम आती थी तो उनको भी टैक्स नेट में लाने के हवाले से, इसके अलावा बहुत से जो बिजनेस सेक्टर्स हैं वहाँ पे कुछ टैक्स रिलीफ हैं, लेकिन बहुत से टैक्स मेयर्स भी जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा इस बजट में तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो 4 तजावीज़ जो हैं वो सामने आई और वफाकी काबीना का जो इजलास 3 बजे होगा, वफाकी काबीना के इजलास में इन तजावीज़ में से किसी एक पर जो है वो इत्तफाक किया जाएगा। और अभी तक की जो इतलात हैं उसमें जो तनख्वाहों में इजाफा है उसमें 10% तक इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं उसमें इसकी प्रपोजल जो है वो सामने आई है। इसके अलावा जो पेंशन है उसमें भी 7.5% तक सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन है उसमें इजाफे की तजावीज़ जो हैं वो सामने आई हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों का जो हतमी मंजूरी है ये बिल्कुल 11th आवर पे वफाकी काबीना के इजलास में होगी और इस हवाले से जो इत्तेहादी हैं उनको भी एतमाद में लिया गया है। कुछ ऐसी अशिया हैं जिन पे रेगुलेटरी ड्यूटी जो है उसमें एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई थी। हमने देखा पिछले बजट में तो 3500 ऐसी अशिया हैं जिन पे रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मतवक्के है। तो इसके अलावा जो इंपोर्ट किया जाता था खाम माल, मुकामी इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो खाम माल है उसमें बहुत से जो खाम माल की दरामदी ड्यूटी है उसमें नरमी के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो तैयार की गई हैं। इस मरतबा बजट एक ऐसे क्रिटिकल फेज़ में, एक क्रिटिकल टाइम में तैयार जो है वो हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। जंग में जो दुश्मन है वो फिर किसी मिस एडवेंचर की तैयारी जो है वो जो कि है वो हर वक्त में लगा रहता है। तो इस मरतबा जो कि नागुज़ीर हो चुका है दिफाई अखराजात में इजाफा, उसके हवाले से जिस पे ना सिर्फ पूरी कौम, तमाम सियासी क़ियादत इस हवाले से इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि दिफाई अखराजात जो हैं उनमें इजाफा इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है। तो इसलिए इसको ये 2500 अरब रुपए से तक ले जाने के हवाले से जो हैं ये तजावीज़ तैयार की गई हैं। सूद की अदायगी का
बहुत बड़ा बोझ हमेशा से पाकिस्तान की मईशत पर रहा है और ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें पाकिस्तान की जो मईशत है और पाकिस्तान का एक आम शहरी है जिसकी कीमत वो अदा कर रहे हैं और इस बजट में भी उन्होंने अदा करनी है। 8,500 अरब यानी 8,500 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ सूद की अदायगी में चले जाने हैं। तो देखें कि कहाँ 2500 अरब का एक पूरा डिफेंस का बजट होगा जहाँ पे पूरे मुल्क का दिफा एक जानिब होगा और कहाँ सूद की अदायगी में आलमोस्ट जो 3 टाइम्स बड़ा जो एक फिगर है वो सूद की अदायगी में चला जाएगा। सब्सिडीज़ जो हैं इस बजट में रखी गई हैं। सब्सिडीज़ जो हैं वो 1186 अरब रुपए की सब्सिडीज़ जो हैं वो इस बजट में रखी गई हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये बजट जो IMF से की जो मशावरत से तो तैयार किया गया है, लेकिन इस बजट में नज़र आ रही हैं चीज़ें कि जो तनख्वाहदार तबका जो है जो हमेशा पिसता चला आता है उसके लिए कुछ रिलीफ जो है वो नज़र आ रहा है। बिजली कितनी महंगी होगी, गैस कितनी महंगी होगी, जो यूटिलिटी बिल्स हैं, एक आम आदमी की जेब पे कितना असर पड़ेगा। इस वक्त दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद की टीम हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर अली राना इस बजट को कवर कर रहे हैं। मुदस्सिर, आपने बजट की तमाम तफसीलात जो हैं वो नाजरीन से के साथ तो शेयर की, लेकिन आसान ज़ुबान में ये बताइए कि एक आम आदमी को इसमें क्या रिलीफ है जो मिलता नज़र आ रहा है? सर, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि बजट बन किस तरह रहा है। जो बजट बन रहा है वो बन रहा है 17,600 अरब रुपए पे। इसमें से तकरीबन कोई 57% प्रोविंसेस को जा रहा है NFC अवार्ड के तहत। जब प्रोविंसेस को तकरीबन 8200 से 8300 अरब रुपए चला जाएगा, उसके बाद विफाक के पास जो नेट टैक्स आमदन है वो बचेगी कोई 5800 अरब रुपए। 5800 अरब रुपए विफाक को टैक्स आमदन है और इसी तरह 5200 अरब रुपए के लगभग है नॉन टैक्स आमदन। विफाक के पास मजमूई तौर पर बच रहा है 11,000 अरब रुपए। लेकिन विफाक के जो एक्सपेंडिचर है जिसमें डेट सर्विसिंग है, डेवलपमेंट है, डिफेंस है, सब्सिडीज़ हैं, पेंशन है, इस तमाम का जो साइज़ है, अगर इसको अलग अलग से हम बताएं पब्लिक को, तो डेट सर्विसिंग पे तकरीबन 8.5 ट्रिलियन रुपी है। इसी तरह डिफेंस पे 2.6 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन है। डेवलपमेंट के लिए 1 ट्रिलियन रुपए का है। जो सब्सिडीज़ है वो GDP का 1% है, आलमोस्ट कोई 1300 अरब रुपए के लगभग है। और जो मुख्तलिफ ग्रांट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुख्तलिफ ग्रांट्स प्रोविंसेस को, स्पेशल एरियाज़ को इस तरह से दी जाती हैं, तो इसका जो टोटल साइज़ है वो 17,500 17,600 अरब रुपए के लगभग बन रहा है। जो डेफिसिट आ रहा है, बजट डेफिसिट, वो आलमोस्ट आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में 5% है GDP का, यानी कि कोई 6500 अरब रुपए। 6500 अरब रुपए की ये फाइनेंसिंग होगी आइंदा माली साल। इसमें से जो 80%। सर, ये बताइए में इजाफे के हवाले से जो 4 तजावीज़ आपने नाजरीन के साथ शेयर भी की, वो 4 तजावीज़ क्या हैं? तनख्वाहों में इजाफा, ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी नज़र बजट के ऊपर ख़ास तौर पे इसलिए होती है कि कुछ हो ना हो, तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से एक बहुत बड़ी उनके लिए खुशखबरी होती है। वो 4 प्रपोजल्स, और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग प्रपोजल जो है वो क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग प्रपोजल ये है कि अभी हार्डली कोई 10 मिनट पहले वज़ीर आज़म के पास से मीटिंग ख़त्म हुई है और उसमें ये फैसला किया गया जो अभी तक ज़राए ने क्लेम किया है कि 10% से कम सैलरी इंक्रीमेंट आ रहा है आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में। मैक्सिमम 10% नज़र 10% से कम है। मेरी अभी 2 मिनट पहले ही मैं प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल से मिल के आया हूँ। मैंने उनसे यही सवाल किया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने एक ही सवाल किया कि सर बजट में सैलरीड क्लास के लिए क्या है। उन्होंने कहा कि बिलो दैन 10% है और इसी तरह ही बिलो दैन 10% पेंशन्स पे है। तो जो प्रपोजल्स थे, अब एक है 1 से लेके 16 ग्रेड तक के जो डिस्पैरिटी है, क्योंकि लास्ट फिस्कल ईयर में ग्रेड 17 एंड अबव के लिए कुछ एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया था, जिसके बाइस जो 1 से 16 वाले हैं मुलाजमीन हैं उनका डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाइस आपने देखा कि पूरा साल यूनियंस ने, एम्प्लॉयज़ ने प्रोटेस्ट किए हैं। फिर राना सनाउल्लाह की क़यादत में एक कमेटी बनी जिसमें तारिक फजल चौधरी भी थे और उसका एक एग्रीमेंट हुआ इन एम्प्लॉयज़ के साथ कि जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो इनको दिया जाएगा। 30% वो अलाउंस दिया जा सकता है। अच्छा, ये इन एडिशन होगा वो जो 10% वो जो दिया जा रहा है उसके साथ ये अलाउंस जो है वो दिया जाएगा, या सिर्फ वो 10% इनमें से कोई एक तजवीज़ है उस पर अमल दरामद होगा? सर, जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है
वो है 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए, और उनको वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो इसके अलग है। यानी कि अगर 1 to 22 के लिए सैलरी इंक्रीमेंट आता है 7%, 7.5%, बिलो दैन 10% तक, तो वो इसके अलग होगा, डिस्पैरिटी अलाउंसेस के अलग होगा। और पेंशनर्स के लिए तकरीबन 7.5 to 8% का आइंदा माली साल के लिए इंक्रीज़ आ रहा है। अभी इसके बाद भी जो बजट पेंशन का साइज़ है वो आलमोस्ट कोई 1200 अरब रुपए से इंक्रीज़ कर रहा है। बड़ा अच्छा खासा है। गो के गवर्नमेंट ने करंट फिस्कल ईयर में सितंबर अक्टूबर में एक कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम मुतारफ़ करवाई थी कि इसमें 1% एम्प्लॉयज़ और 2% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करेगी। अब इसमें एक और प्रपोजल ये भी था कि जो आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में इंक्लूड किया जाए, लेकिन इसको 1 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट होना था इस पे, लेकिन अब ये नहीं हो रहा। यानी कि आइंदा माली साल के दौरान भी जो आपके आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर्ड हैं वो तो इसमें नहीं होंगे, लेकिन जो करंट हैं और जो नई इंडक्शन होगी वो अभी इस स्कीम में नहीं आएंगे जो कंट्रीब्यूशन पेंशन। ये तो हो गई, आपने खुशखबरी सुना दी। आप ये खबर दे रहे हैं कि आपकी वफाकी वज़ीर साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि तनख्वाहों में जो इजाफा है वो 10% यानी इससे नीचे तक रहेगा, लेकिन होने जा रहा है। और आपने बताया कि पेंशन में भी आलमोस्ट यही शरह है, पेंशन में भी सरकारी मुलाजमीन की जो इजाफा होगा वो इसी शरह से आलमोस्ट होगा। अच्छा, आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में ज़ाहिर है जहाँ तनख्वाहों पे टैक्स कटता है सरकारी मुलाजमीन का, तो प्राइवेट सेक्टर वालों को एक टैक्स में रिलीफ ही उनके लिए एक बचत हो सकती है। उनका तो ज़ाहिर है हुकूमत की अनाउंसमेंट से सवाए वो जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज का भी आप हमारे नाजरीन को एक तो बताएं, और दूसरा ये बताएं कि जो सैलरी स्लैब्स हैं, टैक्स स्लैब्स हैं जो सैलरीड पर्सन के लिए मुदस्सिर, उनके लिए कौन सी तजावीज़ हैं, कितना % रिलीफ उनको मिल सकता है? क्योंकि आप ही ने खबर भी दी थी कि इस मरतबा सैलरीड क्लास को टैक्स के हवाले से रिलीफ मिलने जा रहा है। जो सैलरीड क्लास है और उसके लिए जो एग्जिस्टिंग स्लैब्स हैं वो 5% to 35% है। जो 5% है इसमें 1 to 1.5 का चेंज आ रहा है, जो 15% है इसमें मैक्सिमम 2.5 का इम्पैक्ट आ रहा है, और जो इसी तरह 25% है उसके लिए भी 2.5 का इम्पैक्ट आ रहा है। मजमूई तौर पर जो स्लैब्स हैं सैलरीड क्लास के लिए उसमें 1 to 2.5% तक चेंज आ रहा है, यानी कि जो रिडक्शन है, टैक्स रिडक्शन है वो आ रही है। यही होगा कॉर्पोरेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इन तमाम के लिए सैलरीड के, क्योंकि जो ये क्लास है इसके लिए एट सोर्स टैक्स डिडक्शन हो रही है। जो एट सोर्स टैक्स डिडक्शन हो रही है उसके बाइस जो अब स्लैब्स होंगे वो चेंज होंगे, और ये IMF के साथ कंसल्टेशन से हुआ है। इसका इम्पैक्ट तो आएगा बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वही स्लैब्स प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, उसके लिए जो सैलरीड क्लास है उसके टैक्स स्लैब में भी इम्पैक्ट आ रहा है। अगर 2.5% तक आ जाता है और आलमोस्ट कोई मोर देन 7-8% के राउंड सैलरी में इंक्रीमेंट आ जाता है, तो अब आप देखें कि इसका जो टोटल इम्पैक्ट है वो आइंदा माली साल 25-26 के दौरान आलमोस्ट कोई 10% के राउंड अबाउट आ रहा है। तो ये एक